स्टेट बैंक तरमीमी बिल में हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। There are few ministers, you all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो, and who are turncoats, they are saying that I helped the government, and I'm saying by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए. I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. यूसुफ रज़ा गिलानी पहले ही खफा थे कि उनको हुकूमत का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया गया। कायदे-ए-वान शहजाद वसीम खड़े हुए तो उन्होंने भी गैर हाजिर रहने पर यूसुफ गिलानी का शुक्रिया अदा कर दिया। वजह जो भी हो, मैं समझता हूँ कि उस दिन हमें काफ़ी सहूलत हुई। मैं उन तमाम ऑनरेबल सेनेटर्स का जिन्होंने इस कानून के हक़ में वोट दिया उनका भी, और जो इस कानून के लिए वोटिंग में तशरीफ़ ना ला सके उनका भी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी शरीफ आदमी हैं, यह कहना है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। कहते हैं कि इस्तीफ़ा तो बिलावल या जरदारी का बनता है, जिनके कहने पर पीपी सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। फवाद चौधरी का कहना था कि नून लीग और पीपी के सीनियर रहनुमा अपनी क़यादत के करतूतों से परेशान भी हैं और शर्मिंदा भी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तब्दीलियों का सफ़र खुशाइंद है। और अब आपको अहम खबर देंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने एडिटर इन चीफ जियो और जंग ग्रुप मीर शकील रहमान को प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि मीर शकील रहमान के खिलाफ रिकॉर्ड पर किसी जुर्म की ज़र्रा बराबर भी शहादत नहीं। इस केस में सज़ा का कोई इम्कान नहीं, इसलिए ज़र्रा बराबर सबूत न होने के सबब रेफरेंस का ट्रायल जारी रखना लाहासिल मश्क होगी। फैसले में तहरीर किया गया कि इन हालात में मीर शकील रहमान और शरीक मुल्जिमान हुमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर को इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि जब्त की जाने वाली तमाम केस प्रॉपर्टी साइलिन को वापस की जाए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने एडिटर इन चीफ जियो और जंग ग्रुप मीर शकील रहमान को प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। 20 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि मीर शकील रहमान के खिलाफ किसी जुर्म की जरा बराबर शहादत नहीं है। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि नैब जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। नैब का केस सिर्फ मफरूज़े पर मबनी है। शरीक मुल्ज़िमान के खिलाफ भी जुर्म की नीयत की कोई शहादत नहीं है। अदालत ने लिखा कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इसमें जुर्म की नीयत ना हो तो ये कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म नहीं है। सिर्फ प्रोसीजरल रूल्स की खिलाफ वर्जी से करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस का जुर्म नहीं बनता। केस में मीर शकील रहमान और शरीक मुल्ज़िमान की सज़ा का कोई इम्कान नहीं। सबूत न होने के सबब रेफरेंस का ट्रायल जारी रखना लाहासिल मश्क होगी, जिसे सेक्शन के 265 पर अमल करके रोका जा सकता है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जब फर्द जुर्म बेबुनियाद हो जाए और सज़ा का कोई इम्कान न हो तो अदालत के पास के 265 के इस्तेमाल का इख्तियार है। नैब के गवाह ने भी तस्लीम किया है कि मीर शकील रहमान या शरीक मुल्ज़िमान के किसी अमल से LDA को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। केस का शिकायत कुनिंदा इलाके का रहायशी नहीं, उसके किसी हक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, उसे मुतासरा फरीक करार नहीं दिया जा सकता। तहरीरी फैसले में लिखा कि इन हालात में मीर शकील रहमान और शरीक मुल्ज़िमान हुमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर को इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि जब्त की जाने वाली तमाम केस प्रॉपर्टी साइलिन को वापस की जाए। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे कि जीते रहो। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे।